हैं आप सभी लोग। एजुकेयर जीपीएस में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डीएन मिश्रा आप लोगों के लिए जो नरेशन है, नरेशन के अंतर्गत स्पेशल रूल्स में मैं आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो हम समय ज़्यादा खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आपके सेंटेंसेस की तरफ और ध्यान देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको पहचानना बेहद आसान होता है। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसको हम चेंज करने के लिए जाते हैं। तो जो रूल्स होते हैं उनकी तरफ हमको ध्यान देना है। स्पेशल रूल्स हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि जनरल रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, लेकिन हमको स्पेशल रूल्स हम सीख रहे हैं। तो देखते हैं, राम टोल्ड श्याम will you help me? राम टोल्ड श्याम will you help me? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो परिवर्तन होना है वो ये होगा, सबसे पहला चेंज आप करेंगे कि जो टोल्ड है इसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। ASKED आस्क्ड, टोल्ड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। जो ब्रैकेट है उसको हम तोड़ते हैं और उसके बाद ब्रैकेट टूटने के बाद वहाँ पे इफ या वेदर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका एक रूल्स होता है, इसका एक नियम है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका वह जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, किसी इनसे शुरू होते हैं तो हम इफ या वेदर में से कोई एक ब्रैकेट तोड़ने के बाद अप्लाई करें। यानी जब हमारे क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आए, जैसे यहाँ पे है विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो हम आंसर कर सकते हैं यस, नो। यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ रहा हो जब भी, तो हम उस समय इफ या वेदर का यूज करते हैं ब्रैकेट टूटने के बाद। जब ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनसे शुरू हो रहा हो क्वेश्चन तो आंसर यस या नो में आता है और ऐसी कंडीशन में इफ या वेदर का यूज हम करते हैं। पहला जो चेंज हुआ वो टोल्ड का आस्क्ड हो गया। दूसरा जो चेंज हुआ वो यहाँ पे डिपेंड किया कि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन चीजों से पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे कि वही जो पर्टिकुलर वर्ड होगा क्वेश्चन वर्ड उसी को हम यहाँ पे इफ या वेदर की जगह पे वो आ जाता है। दो परिवर्तन। जो तीसरा जो आपका चेंज आता है वो ये होता है कि जो ये सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Will you help me? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे और असर्टिव सेंटेंस में बदलने के बाद हम इसको परिवर्तन इसमें जो है इसको जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। अब ये होता कैसे है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, मैं आपको बताऊं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बदलता है, कैसे असर्टिव बनाते हैं, इसके लिए दो रूल्स आपके सामने हैं। एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डू से शुरू होते हैं यानी डू के फैमिली से डू, डज या डिड से शुरू होते हैं। दूसरा जो डू के अलावा वाले होते हैं, डू के अलग, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका वो दो तरीके से शुरू होता है। एक तो डू वाले से, डू, डज और डिड से। दूसरा होता है बाकी अन्य से यानी इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, इन सारी चीजों से। तो हम इसको कैसे बदलें, कैसे हम जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम असर्टिव बनाएं, इस बारे में थोड़ा सा नियम है। तो मैंने दो तरीका बताया, एक डू की फैमिली वाले और एक अन्य। डू वाले में भी दो तरह का सेंटेंस चेंज होता है। एक तो होता है
डू वाले में जिस सेंटेंस के साथ नॉट लगा हो, और एक ऐसा डू वाले सेंटेंसेस में जिसमें नॉट नहीं लगा हो। और जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, डिड ही नॉट गो। यहाँ देखो डू वाले सेंटेंसेस हैं नॉट के साथ, डिड ही नॉट गो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जगह बदल देंगे और बोल देंगे ही डिड नॉट गो। यहाँ हो गया ही डिड नॉट गो। ही डिड नॉट गो इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो। डिड ही नॉट गो हो गया ही डिड नॉट गो। ऐसे है डज ही नॉट रीड, तो ही डज की जगह पे डज ही की जगह पे कर दो, बदल गया, अपना हो गया आपका काम, हो गया ही डज नॉट रीड, बन गया असर्टिव। डू यू नॉट लाफ, अब यहाँ पे यू डू नॉट लाफ ऐसे हो जाएगा, असर्टिव बन गया। तो नॉट वाले सेंटेंसेस के साथ इस तरह से हमने असर्टिव बनाया कि जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला जो यानी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब को आप सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे आपने बदल दिया, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल गया। दूसरा जिसमें नॉट नहीं होता है, डू के फैमिली के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं है, जैसे डू यू गो, तो इसमें जो डू है, जो डिड है, जो डज है, इसको हटा देते हैं और हमारा सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। जैसे डू यू गो, डू हटा दो तो बचा यू गो, असर्टिव बन गया। डिड ही गो, डिड हटा दो तो ही वेंट, आपका असर्टिव बन गया। डज ही गो, डज हटा दो तो ही गोज, असर्टिव बन गया। व्हाट डू यू वांट, इसमें आप डू हटा दो तो हो गया व्हाट यू वांट, आपका असर्टिव बन गया। तो इस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं किसको, वो सेंटेंसेस जो जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज या डिड का यूज होता है। अब इसके बाद बाकी के जो सेंटेंसेस होते हैं, बाकी के जो हैं उनको कैसे बदलें, मैंने कहा ये डू के अलावा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको कैसे बदलते हैं। तो जैसे आर यू विल, तो क्या करेंगे इसमें जगह हम बदल देंगे, यू को आर की जगह पे, आर को यू की जगह पे कर देंगे तो असर्टिव बन जाएगा, हो जाएगा यू आर विल। वेयर इज ही, तो हो जाएगा वेयर ही इज। हाउ विल यू गो, तो हाउ यू विल गो, इसको जगह बदल देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके जगह पे सब्जेक्ट को रख देंगे और सब्जेक्ट की जगह पे ऑल ऑक्सिलरी वर्ब को रख देंगे। जो जगह बदलने से ये आपका असर्टिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 तरह के नियम आपके सामने मैंने बताया कि अप्लाई किया जाएगा। पहला ये होगा कि आस्क्ड में बदल देंगे हम, पहला रूल कि हम टोल्ड को आस्क्ड में बदल देंगे। दूसरा ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन, देखो यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा आपका सेंटेंस, तो इफ या वेदर लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर, दोनों में से कोई एक ही लगाना है, इफ लगाओ या वेदर लगाओ। और तीसरा नियम ये कि इस सेंटेंस को हम पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे और फिर उसको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। चलिए एग्जांपल्स कुछ हैं यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ कि बदला कैसे और आपको समझ में आ जाएगा। मोहन टोल्ड सोहन व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ देखो हम पहचाने कैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो सेंटेंस है उसमें इन्वर्टेड कामा लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम जान गए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बदलें कैसे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बदलने का रूल क्या होता है, हमने लिखा मोहन सब्जेक्ट है उसको लिख लिया, अब टोल्ड को हम आस्क्ड में बदल देंगे, पहला नियम अप्लाई करेंगे और हो गया मोहन आस्क्ड सोहन। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर टोल्ड आस्क्ड में बदल जाता है, हमने बदल दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट तोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ पे देखो ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड है और इस क्वेश्चन वर्ड होने पर हम क्या करेंगे, इफ या वेदर नहीं लगाना है,
जब ऑक्सिलरी वर्ब यानी डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड इन सारी चीज़ों से शुरू हो तो हम यहाँ पे इफ या वेदर लगाते हैं। अब इफ या वेदर तो लगना नहीं है तो क्या होगा कि यही जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो उतर जाएगा, व्हाट यहाँ उतर गया, ठीक है। अब व्हाट यहाँ पे उतर गया, बचा डू यू वांट, तो डू यू वांट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने बताया ना डू हट जाता है, यहाँ पे आपके मैंने करके दिखाया, अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि डू आपका यहाँ पे हट गया, तो डू हट जाता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए डू आपका हट गया, अब बचा यू वांट। यू वांट में देखो यू है, अब ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ का, और जब कभी भी सेकंड पर्सन यू होता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सोहन, और सोहन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, तो हमने लिखा ही, ठीक। अब यहाँ देखो ही हो गया और वांट है, अब इसका जब हम टेंस चेंज करेंगे तो आपका वांट का वांटेड हो गया, ही वांटेड। तो यहाँ पे आपने देखा आस्क को नहीं बदला, वाट को उतार लिया, डू हट जाएगा, यू वांट है, यू को सोहन के हिसाब से हमने बदला तो ही हो गया, और चेंज ऑफ टेंस किया तो वांट का वांटेड हो गया। दूसरे सेंटेंस में आई टोल्ड माई फ्रेंड व्हाई आर यू सैड। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, इतना तो समझ में आ गया होगा, टोल्ड का आस्क में बदला, व्हाई क्वेश्चन वर्ड है ये उतर जाएगा, मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो वही उतार देंगे, तो व्हाई उतर गया। अब देखो यहाँ है आर यू सैड, तो इसको हम बदलेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसको हम असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव कैसे बनाएंगे, आर यू सैड को यू आर सैड कर दिया, तो यू जो है यहाँ आया, आर इधर चला गया। अब मान लो कैसे हो गया, ये हो गया यू आर, ऐसे हो गया ना, यू आर सैड। अब यहाँ देखो यू आर सैड हो गया है, अब क्या करेंगे, यू को हम किसके हिसाब से बदलेंगे, बोलो माई फ्रेंड के हिसाब से, माई फ्रेंड के हिसाब से बोलते तो यू आपका हो गया ही आ गया, और आर जो है वो जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो इस आर एम वाज या वेयर में बदल जाता है, तो ही वाज हो गया, समझ में आ गया। यू माई फ्रेंड के हिसाब से ही हो गया, चेंज ऑफ टेंस हुआ तो वाज, जो आर है वाज में बदल गया, और सैड कंप्लीट हो गया। यहाँ अगला सेंटेंस में देखते हैं तीसरे में, सीता टोल्ड राधा आर यू इल। अब यहाँ देखो सीता आस्क्ड राधा, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ आर यू इल यानी ऑक्सिलरी वर्ब से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, आपको मैंने बताया है, तो हमने लिख दिया इफ। अब इफ लिख दिया, अब देखो आर यू विल है, इसको हम क्या करेंगे, यू आर इल कर देंगे, तो यहाँ यू हो गया, ये आर इधर चला गया। अब ये इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन गया, अब असर्टिव बना लिए, अब क्या करेंगे, तो यू, अब देखो आर यू विल है तो यू आर इल हो गया, असर्टिव बना। अब यू आर इल को जब हम बदलेंगे तो यू को हम बदलेंगे किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, राधा, तो यू किस में बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा, तो हो गया शी। अब आर है तो आर किस में बदलेगा, आर बदलेगा वाज या वर में, तो शी वाज, और ये उतर गया, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। यहाँ चौथा देख लेते हैं, he told me shall I pass। अब he told me है तो he asked me हो गया, और shall से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू हो रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो if लग गया। अब ये shall I pass को हम असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा I shall pass, होगा ना I shall pass, जगह बदलेंगे इसका असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव बना I shall pass हो गया। अब I के हिसाब से अगर सब्जेक्ट I है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है ना, सब्जेक्ट कौन है, he, तो यहाँ भी हो गया he। और अब he के साथ क्या आता है, यहाँ पे will आता है ना, he के साथ will आता है, he के साथ will आता है ना, तो he के साथ will आता है, लेकिन जब चेंज ऑफ टेंस करेंगे तो will का क्या हो जाएगा, would, तो he would pass, बस बनकर के कंप्लीट हो गया।
तो आपको मैंने आज ये बताया कि किस तरह से जो स्पेशल रूल्स हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अप्लाई होंगे। तो 3 तरह के नियम आए। आपने देखा कि चेंज ऑफ जो है आपका ये टेक टोल्ड जो है वो आस्क्ड में बदला। दूसरा, ऑक्सिलरी वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होने पर इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर नहीं लगाना है, बल्कि वही क्वेश्चन वर्ड ही उतारना है। और तीसरा, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे ये चीज़ मैंने बताया। और असर्टिव सेंटेंस में बदलने के बाद जो जनरल रूल्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हुए आपको आपका जो नरेशन है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें बताई और आपको जो ये चीज़ें समझ में आई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर नरेशन का अगला जो पार्ट है उसके साथ में